नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नारियल की तगड़ा वैरायटी देखने वाले हैं। वैरायटी के पौधे लगाने के बाद आप हर वर्ष पर एकड़ में 5 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसी एक कोलंबस नाम की नई वैरायटी है, इसके बारे में जानकारी जानने वाले। दोस्तों, आज हम है पिरेवाड़ी, जो तालुका है इसका पाथर्डी है और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सूखा है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लेकिन हमारे साथ पाटिल जी है, इन्होंने इस जगह पे अच्छी तरह से इनकी प्लांटेशन करके अच्छी कमाई कर रहे हैं और बहुत सारे किसानों को इसके पौधे भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, एक कोलंबस नाम की वैरायटी कैसी है, इससे कितनी हमें आमदनी मिल सकती है, कितना फ़ायदा मिल सकता है, इसकी प्लांटेशन कैसी करनी है, इसका मार्केट कहाँ पे है, ये टोटल पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। जी, आपका नाम पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष गर्जे पाटिल, मैं पिरेवाड़ी तहसील पाथर्डी डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर का हूँ। जी, तो आप सर आपके पास कितनी खेती है अभी? मेरे पास यहाँ 107 एकड़ खेती है। 107 एकड़। अभी खेती में कौन कौन से आपने क्या क्या लगाया है? या खेती में 25-30 एकड़ में मैंने आम के पेड़ लगाए हैं जी। एक 500-600 नारियल के पेड़ लगाए हैं। सीताफल है, गिरगाई है, ओके, गन्ना है, खाने के लिए उनको मक्का है। ओके, ऐसा बहुत अलग अलग तरीके से खेती किया है। जी सर। तो जब मैं आपके फार्म पे आया तो आजू बाजू में देखा कि किसी के भी मुझे खेत में पूरा खाली है सबका खेत, लेकिन आपके खेत में बहुत अच्छे आपने क्रॉप्स लिए हैं। तो यहाँ पे पानी की किल्लत होके भी आपने इतनी अच्छी खेती कैसे की है? यहाँ पे जब हम खेती बनाने आए थे, जब हमको डेवलप करने का था, तो यहाँ हमको पीने के लिए हम खुद बाहर से बोतल लेके आए पानी पीने के लिए। तो हमारे दोस्त लोग, हमारे मेहमान लोग बोले कि सर जी, तुम यहाँ खेती आम का या नारियल का करना चाहते हैं तो आप खुद यहाँ पानी पीने के लिए बाहर से लेके आ रहे हैं। तो इधर ये आम को और नारियल को कैसे इधर ज़्यादा पानी लगेगा, इधर कैसा मिले हो सकता है। तो मैंने सोचा, उनको बोला एक 10 साल 5-6 साल रुको, आप खुद आके बोलेंगे बहुत अच्छा किया, आप हमारा सत्कार करेंगे यहाँ आके। जी। तो आज देखिए आप यहाँ ऐसा नंदनवन फुलाया है हमने। जी, आपने ग्रीन वैली नाम भी दिया है आपके फार्म को, वैसा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन करके दिया। तो यहाँ पानी कम का था, तो हमने जब बारिश का पानी था तो हमने तालाब बनाया, बांध बनाया, और उसमें जो पानी साचता है तो हमने फिर बाद में बड़ा एक कुआं बनाया। तो कुएं में पानी साचने लगा बारिश के मौसम में, तो वहाँ से पानी हमने एक बड़ा से तालाब बन के उसमें डाल दिया। उसमें पूरा एक जगह इकट्ठा किया पानी, और वही पानी हम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मंथ में हम पौधों को डालते हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि आपने खेत में एक तालाब बनाया है, यहाँ पे एक कुआं भी है, और बोरवेल्स कितने हैं? या 11 बोरवेल्स है, लेकिन उनमें से 5 ही बोरवेल्स को पानी चालू है। ओके सर, ठीक है सर। तो आपने इस यहाँ पे कोलंबस नाम की नारियल की वैरायटी लगाई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कोलंबस ही क्यों चुनी आपने, और ये कोलंबस वैरायटी इसका उगम स्थान कहाँ से है? ये जो कोलंबस वैरायटी है, ये मूल श्रीलंका जो कंट्री है उसमें उधर की जो राजधानी बोलते हैं तो कोलंबो से ये उनका नाम कोलंबस रखा है उधर के हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। वहाँ से इंडिया में ये वैरायटी लाए, ये हम लेके आए। केरल, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में, मतलब इंडिया में कौन सा भी स्टेट हो वहाँ कोलंबस का अच्छा तरीके से अच्छा उत्पादन मिल सकता है। हमने उधर उनका डेमो भी लिया है। जी। कहा कितना उत्पादन मिलता है। तो महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्रा में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन आता है। मध्य प्रदेश में भी बहुत उत्पादन मिलता है। तो इसीलिए किसान भाइयों लोगों ने जो पुराना वैरायटी होता है हमारा भारत का, इंडिया का, तो जो बड़ा जाता है, जी, बहुत ऊंचा जाता है। हाँ, वो नारियल निकालने के लिए दिक्कत होती है। और ये जो कोलंबस जो वैरायटी है, कम हाइट में उसको नारियल आते हैं, इसीलिए वो किसान लोगों का फायदा यही, हाथ में से नारियल तोड़ सकते हैं। इधर देखिए, अभी हाथ लगाया तो नारियल नीचे आता है हाथ में से। अभी उसको 2-3 फीट से ही नारियल लाना शुरू होता है।
जी। ऐसा ऊपर 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 जैसा जैसा उम्र बढ़ जाता है इसका, अभी एक 11 साल का पौधा हो गया, झाड़ हो गया, तो ऐसा ऊपर ऊपर जाके जाके वो ऊपर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका हाइट 15 फीट तक जाता है। जी, जी। और 35 से 30 साल तक 35 से 40 साल तक का लाइफ है इनका। फल देता है। इसीलिए किसान लोग भाइयों को बहुत इनमें से फ़ायदा है, इसीलिए वही वैरायटी हमने किसान को भाइयों को चुनी। जी सर। तो किसान भाइयों, हम हमारे खेत में या बांध पे नारियल के पौधे लगाते हैं, घर के पास में भी लगाते हैं, लेकिन उसका महत्व हम नहीं जानते, उसका ये कितना उत्पादन दे सकता है ये हम उसका सोचते नहीं है। पाटिल जी कहते हैं कि अगर आप एकड़ के हिसाब से आप अगर इसकी प्लांटेशन करेंगे तो आपको 5 लाख तक का इसका मुनाफा मिलेगा। तो सर जी, 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में हम जिस साइज में लगाएंगे साइज, हाँ, वो और 20 कितने फीट, अंतर 20 कितना बाय है, 20 डिस्टेंस में कितना रहता है? 20 बाय 20 पेड़ लगाएंगे। किसी किसान भाइयों को उसमें अंतर मशक्कत खेती करना पड़ता है, क्रॉप लेना है तो हाँ हाँ, तो 20 बाय फीट 20 बाय पे लगा सकते हैं। ओके। जिसको कुछ लेना ही नहीं, सिर्फ नारियल का नारियल का ही खेती लेना। करने का है, तो वो किसान भाई 15 बाय 15 फीट पर लगा सकते हैं। ओके। तो 15 बाय 15 पे लगाएंगे तो 1 एकड़ में उनको 193 193 प्लांट लगेंगे। प्लांट लगेंगे 1 एकड़ में। और 20 बाय 20 पे लगाएंगे तो 110 नारियल के प्लांट लग सकते हैं 1 एकड़ में। और इंटर क्रॉप भी ले सकते हैं हाँ। उसमें। ओके। तो लगाने की विधि तो आपने बताया, वो गड्ढा कितना निकालना होता है उसका? गड्ढा वो जब खेती अच्छा है, ब्लैक सॉइल है, तो हम 2 बाय 2 का गड्ढा लेंगे, 2 बाय 2 फीट का। ओके। 2 फीट रुंद, 2 फीट चौड़ाई और गहराई। हाँ, 2 बाय 2। तो हम वो लगा सकते हैं। उसमें सेन खत, गांडूल खत, निम्बोली पेंट, वो जो रासायनिक खत अलग अलग होते हैं वो भी डाल के, किसी को रासायनिक करना होता है, किसी को सेंद्रीय करना होता है, वो हम किसान भाई को कॉल पर बता सकते हैं कौन सा खत डालने का, क्या क्या करने का, उनके खेती के हिसाब से। ओके। तो ऐसे प्लांटेशन करनी है। पौधे की जो बुआई होती है वो कौन से महीने में करनी है? पौधे की बुआई मतलब जून 15 मई के बाद, 15 मई के बाद करनी है। मई के बाद जब बारिश के मौसम से, तो 31 दिसंबर तक हम उसके तो बारिश के मौसम में क्यों करना है? क्योंकि जो क्लाइमेट रहता है वो अच्छा रहता है, और पौधा अगर हम उस टाइम पे लगाएंगे तो उसके जो जड़ें होते हैं वो अच्छी तरह फैल जाती है और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो बारिश का जो पानी होता है उसमें नाइट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा होता है। जी। मतलब हम जो यूरिया बनाते हैं या कुनी से कुनी जो खत आता है, तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। वैसे ही बारिश के पानी में नाइट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा होता है, इसी के वास्ते वो ना पौधा जल्दी बढ़ जाता है, ग्रोथ होता है, इसलिए बारिश में लगाना चाहिए। ठीक है सर। लगाने के बाद उसका जो फल देने का टाइमिंग कितना है? मेरे फल पहली बार कितने दिनों में आता है या कितने बरस में आता है? जब हम नारियल लगाएंगे तो उसमें लगाने के बाद उसको 3 ईयर में नारियल आना शुरू हो जाता है। लेकिन 4 ईयर से अच्छा तरीके से, अच्छा क्वालिटी से नारियल आना शुरू होता है। ओके। तो ये कोलंबस वैरायटी की जो खासियत है, इन पे ज़्यादा फल आते, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने फल आते? तो बहुत सारे किसान ऐसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के लिए लगाने में इच्छुक रहते हैं या इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये कोलंबस वैरायटी कहाँ पे मिल सकती है? और मिलने के बाद खाली उसका पौधा लिया, लगाया, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ रोग हुआ या कुछ भी उसके बारे में जानकारी चाहिए तो कहाँ से मिल सकती है? किसान भाइयों को हम ओरिजिनल कोलंबस जो वैरायटी का नारियल है, ओके, वो हम खुद देते हैं। जी। ओरिजिनल पूरा इंडिया में हम ही देते हैं। ओके। हमारे पास पूरा मातृवृक्ष है। ओके। अगर कोई किसान मदर प्लांट है उसका, अगर कोई किसान भाइयों को बोला हमारे पास भी कोलंबस है, तो किसान भाई ने वहाँ जाके उनका मदर प्लांट देखना चाहिए, उनके पास सच में है क्या, वो भी देखना चाहिए। नहीं तो किसान भाइयों को कोई भी लोग आके उनको फंसा सकते हैं। इसीलिए किसान भाई को हम गारंटेड और ओरिजिनल कोलंबस के नारियल पौधा देंगे। उसके बाद में उनको पूरा की पूरा जानकारी देंगे, अभी क्या करना चाहिए, अभी कौन सा खाद डाले, क्या करे, बारिश के मौसम में क्या करे, ठंडी के मौसम में क्या करे, हम सब उनको पूरी जानकारी देते हैं किसान भाइयों को। ओके, ठीक है। हाँ। तो सर पौधा लगाया, प्लांटेशन हो गया, हार्वेस्टिंग के लिए भी आ गया, तो जो भी फल आते हैं उनका मार्केट कहाँ पे है? इतने अगर हम 1 एकड़ 2 एकड़ लगाएंगे, इतने तादाद में फल मिलेंगे। अगर एक 500 पर पौधे पे मिलेगा तो इतने ज़्यादा तादाद में फल कहाँ पे सेल करने, उसका मार्केट कहाँ पे?
नारियल को जब फल आना शुरू हो जाता है तो उनको एक बार जैसा आम को फल आता है, एक बार आया निकाल दिया बेच दिया, वैसा नारियल को नहीं। उनको एक बार फल शुरू हो गया तो उनको हर मंथ में एक पॉइंट निकलता है। और एक पूरा कंटिन्यू एक बार 3 साल में 4 साल में उसको फल शुरू हो गया तो जब तक लाइफ है तब तक आपको झाड़ पे उसके ऊपर नारियल ही नारियल दिखेंगे। इसीलिए हमको जब चाहिए, जब हमको लगा ये नारियल पक्का हो गया है, तभी हम उसको नारियल निकाल के, हमारे पास कोई व्यापारी लोग आएंगे, हम उनको खुद बुलाएंगे और वो जब आएंगे तब हम उनको अच्छा क्वालिटी का, हमको जब मिलेगा अच्छा क्वालिटी का रेट तो हम उसको देंगे, नहीं अच्छा मिलेगा तो हम खुद मार्केट में बेच देंगे। खुद बेच सकते हैं या उसको रख के खोबरा तैयार करके, उसमें खोबरा तैयार होता है, उसमें ऑयल नारियल का खोबरा ऑयल जो मिलता है वो भी तैयार होता है, वो भी हम निकाल के बेच सकते हैं। ओके। तो सर हमें ये बताइए, हर एक जो फल होता है उसका रेट कितना मिलता है? एक फल का किसान भाइयों को कम से कम 20 रुपये, 22 रुपये या 25 रुपये, हमारे महाराष्ट्र में वही इधर जब खेती में जब बगीचा है उधर का रेट बता रहा हूँ। वही जो हम जब मार्केट में पीने के लिए, शहर पीने के लिए जब नारियल लेंगे हम उधर से तो हमको 50 में देते और हम बेचेंगे तो हमको 20 में, कम से कम 20 में। तो आगे मार्केट 25 में, 30 में कोई ऐसा व्यापारी लोग बेच सकते हैं आगे। ओके सर, तो लास्ट क्वेश्चन है, पर एकड़ कितना हमें इससे उत्पादन मिल सकता है? हर पर एकड़ में जैसे किसान भाइयों उसका मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उसमें उत्पादन मिलता है। लेकिन कैसी भी मेहनत की किसान भाइयों ने कम से कम उसको 5 लाख का एकरी उत्पादन निकलेगा, नफ़ा मिलेगा उनको। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेहनत करेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक उत्पादन मिल सकता है किसान भाइयों को, जैसी मेहनत करेंगे वैसा। ओके, तो किसान भाइयों, ये जो कोलंबस नाम की नारियल की वैरायटी है बहुत ही तगड़ी वैरायटी है, निश्चित तौर पर किसी भी क्लाइमेट में आती है। आप सोचेंगे कि ये तो समुद्र किनारे वाली वैरायटी है, समुद्र किनारे पे आते हैं, तो अगर हम कौन से भी जगह जाए, कौन से भी क्लाइमेट में जाए, नारियल आता ही आता है। और ये कोलंबस वैरायटी तो बहुत ही तगड़ी वैरायटी है, आप इसे खेत में लगा के अच्छी कमाई कर सकते हो। किसानों को अगर इसके पौधे चाहिए तो आप कैसे भेज सकते हो उनको? हम किसानों को जब पौधे चाहिए तो हम अभी महाराष्ट्र के किसान है या बाहर के किसान है, स्टेट के है। हाँ, स्टेट के, तो हमको फ़ोन लगाते हैं। हमको फ़ोन लगाया कि हमको 50 पौधा चाहिए, हमको 100 पौधा चाहिए, तो हम यहाँ से उनका लोकेशन देते हैं। पहले उनमें से बुकिंग करके लेते हैं, एडवांस। यहाँ से जब हम उनका लोकेशन आता है तो हम यहाँ से गाड़ी भर के एक रूट में समझो 4-5 किसान भाइयों का ऑर्डर मिल गया तो उधर गाड़ी भेज देते हैं। अगर कम से कम कितने ऑर्डर चाहिए जो आप एक किसान के लिए आप गाड़ी भेज सकते हैं? कम से कम 100 जो पौधा होंगे तो हम किसान को उधर भेज सकते हैं। लेकिन एक 4-5 किसान मिलके 100, 200, 50, 300, 400 पौधा लेते हैं तो हम उनको ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा पड़ेगा। इधर से भेज दिया तो किसान भाइयों को ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा पड़ेगा। इसलिए हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा इससे पहले ही पौधा दिया है किसान भाइयों को। उधर के भी किसान भाई प्लांट देख सकते हैं। पर किसान भाइयों, अगर आपको पौधे चाहिए तो पाटिल जी को आप कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और उनको कॉल कर सकते हो।